कोयटा में भारतीय प्रॉक्सी फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का हमला। एफसी की जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। हमलावर एफसी की वर्दी में मलबूस थे। कार्रवाई में 2 एफसी जवान जख्मी हुए। एक खुदकुश बमबार गाड़ी में सवार था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शरपसंदों के अज़ाइम नाकाम बनाते रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान की धमाके की मज़म्मत। फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला ने कहा कि एफसी के बहादुर जवानों पर नाज है। फितनौल खवारिज भारत के झंडे पर काम करने वाले अनासिर पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी की कोयटा में फितनौल खवारिज के खुदकुश हमले की मसम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस को बर वक्त और मौसर कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश किया। कहा कि भारत नवाज शरपसंद अनासिर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाते रहेंगे। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों की मायूसी इनकी नाकामी और अंजाम बद की अलामत है। मिली है ये 9 और 10 मई की रात को जो हमारी बहादुर सिपाह ने बिलखसूस फील्ड मार्शल ने जो सबक सिखाया है हिंदुस्तान को, तो ये वतन है तो हम हैं। आइए हम सब अपना अपना किरदार अदा करें। मई की जंग जीतने के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को तारीखी सबक सिखाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं कि निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने वालों का इंसानियत, पाकिस्तान और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। फितनौल हिंदुस्तान ने कोयटा में फिर दहशतगर्दी की कोशिश की। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पंजाब ने आपके मामलात में कभी मदाखलत नहीं की। आप मराई मेहरबानी पंजाब के मामलात में मदाखलत करना बंद करें। हाउस का हिस्सा तब तक नहीं बन सकते जब तक के हालात को बेहतर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली से वॉकआउट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तनकीद पर रद्द अमल। कहा कि हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारी मर्जी। क्या इससे क्या मतलब है? पानी दरिया सिंध का है और पूरे पाकिस्तान का है। नवीद कमर ने कहा हमें तो ताने मिल रहे हैं कि हमने हुकूमत को कंधा दिया हुआ है, हमें कोई फेस नहीं मिली। साथ साथ कहा कि हम आपके साथ बैठे रहे। इन हालात में हमारे लिए हुकूमती पंजों पर बैठना मुश्किल हो रहा है। यही रवैया रहा तो हम अपोजिशन बेंचों पर बैठ सकते हैं, हमें इज्जत नहीं दे सकते तो फिर कैसे चलेगा? वफाकी वज़ीर कानून आसिफ नज़ीर तारर की पीपल्स पार्टी से माज़रत। अपोजिशन से कहा ज़्यादा खुश ना हो, यह हमारे घर का मामला है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद कायम रहेगा। होनहार तलबा ने अपने वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। लैपटॉप और स्कॉलरशिप आपका हक है जिसे हमने यकीनी बनाया। आप ख्वाब देखें, मैं वसाइल दूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा कि मुश्किलात इंसान को सिखा कर जाती हैं। अपनी बेटियों और माओं के लिए महफूज पंजाब बनाना चाहती हूँ। दुआ है कि पंजाब में अगले 5 साल कोई बच्चा भी तालीम से महरूम ना रहे। वज़ीर आला पंजाब में से बाहर निकलें, अपनी तारीफ के बजाय मुल्क के लिए काम करें। मेयर कराची मुर्तज़ा बाहब की तनकीद। कहा कि इस्लामाबाद में बैठकर कराची को ठीक नहीं किया जा सकता। सियासी खैरात के मुस्तहिक भी पार्लियामान में बैठे हैं। वफाकी हुकूमत कराची में काम करे, मैं वेलकम करता हूँ। जमात इस्लामी वाले काम के सिवा हर चीज़ कर लेते हैं। काम करें, बातें करने से मसले हल नहीं होते। एमकेएम को जैसे तैसे मैंडेट मिल गया, अगर वो काम करना चाहे तो इनके लिए भी दरवाजे खुले हैं।
पीपल्स पार्टी हुकूमत 1.5 साल गुजरने के बावजूद भी डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन ना बना सकी। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को खत, कहा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2010 की खिलाफ वर्जी हो रही है। बारिशों सैलाब ने आवाम को मुश्किलात में डुबो दिया है। डिजास्टर कमीशन गायब है। पीपल्स पार्टी की गफलत से लाखों आवाम बेयारो मददगार हैं। वज़ीर आला सिंध की सदारत में गंदुम पॉलिसी पर इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध में इस वक्त 12 लाख टन गंदुम मौजूद है। 4.5 माह के लिए गंदुम काफ़ी है। इसी दौरान नई फसल आ जाएगी। निजी शोबे के पास भी 6 लाख टन गंदुम दस्तयाब है। गंदुम रिलीज पॉलिसी और कीमत इस हफ्ते तय करना चाहता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुजव्वज़ा गजा जंगबंदी मंसूबे का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीख़ी दिन है। गजा अमन मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने अमन मुआहदे की हिमायत की है। अरब और मुस्लिम रहनुमाओं ने भी इस मंसूबे की हिमायत कर दी। जिंदा और मुर्दा यरगमालियों को 72 घंटे में वापस करना होगा। मुजव्वज़ा मुआहदे में गजा ट्रांजिशनल अथॉरिटी कायम की जाएगी, जिसका सदर महमूद और टोनी ब्लेयर इसके रुकन होंगे। अथॉरिटी कंट्रोल मुस्लिम आलमी अफवाज के पास होगा। इसमें इसराइली अफवाज का कोई किरदार नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा से मुतालिक 20 नुकाती मंसूबे का खैर मकदम। कहा कि इस मंसूबे का मकसद गजा में जंग का खात्मा यकीनी बनाना है। पाकिस्तान, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, अमृतसर के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी सदर की गजा जंगबंदी की कोशिशों का खैर मकदम किया। मुस्लिम ममालिक की जानिब से जारी मुश्तरका एलामिये में सदर ट्रंप के मुजव्वज़ा मंसूबे को सराहा गया। मंसूबे में गजा की तामीर नौ, फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली की रोकथाम, जंगबंदी और एक जाम में अमल को आगे बढ़ाने का ऐलान किया। एलामिये के मुताबिक सदर ट्रंप ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि मगरबी किनारे के इंसमाम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि वो अमरीका और दीगर फ़रीक़ैन के साथ मुस्बत तामीरी अंदाज में बातचीत के लिए तैयार हैं, ताकि मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा सके। पाकिस्तान ने ट्रंप के गजा अमन मंसूबे को अमन के लिए नादिर मौका करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान इस मुशावरती अमल में फ़ाल तौर पर शरीक रहेगा। हर लाहे अमल का आखिर मुकम्मल फ़लस्तीनी मलकियत पर मबनी होगा। फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़ा 2 रियासती हल को ख़त्म कर देगा। गजा में कत्ल गारत रोकने के लिए फ़ौरी और गैर मशरूत जंग बंदी की जाए। कतर और मिस्र में अमरीकी सदर का गजा अमन मंसूबा फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास की मुज़ाकराती टीम तक पहुँचा दिया। हमास का गजा की हुक्मरानी के लिए किसी गैर मुल्की इदारे को कबूल करने से इनकार। कहा कि गुज़िश्ता दिनों सामने आने वाली बाज़ अमन तजवीज़ को मुस्तरद करते हैं। हमें वो मंसूबा मौसूल नहीं जिसकी बात हो रही है। फ़लस्तीनी मुज़ाहमत के हथियार अपने अवाम के दिफा से जुड़े हैं। कब्ज़ा ख़त्म और फ़लस्तीनी रियासत बनते ही ये हथियार रियासत का हिस्सा बन जाएंगे। उधर नेतन्याहू ने धमकी दे दी कि हमास ने मंसूबा रद्द किया तो इसराइल अपना काम मुकम्मल करेगा। मंसूबा जंग के खात्मे से मुताल्लिक़ इसराइल के असूलों से मुताबिकत रखता है और ये मुआहदा यकीनी बनाएगा कि गजा इसराइल के लिए कभी ख़तरा नहीं बनेगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने दोहा हमले पर कतरी वज़ीर आज़म से मुआफ़ी मांग ली। नेतन्याहू ने कतरी वज़ीर आज़म से मुआफ़ी के लिए वाइट हाउस से टेलीफोन कॉल की। खबर एजेंसी के मुताबिक कतरी वज़ीर आज़म ने नेतन्याहू से दोहा हमले पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया था।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड साज दिन इंडेक्स पहली बार 1,66,000 की हद अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1,65,000 और 1,66,000 पॉइंट का संगी मील अबूर। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 2,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF का ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए मौसर इक़दाम पर जोर। मुमकिना तजारती मनी लॉन्ड्रिंग के खतरात और मुमकिना असरात पर रिपोर्ट तलब कर ली गई। IMF ने करप्शन एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश करने का मुतालबा कर दिया। वजारत ख़जाना ने रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। IMF की नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स की रिस्क बेस्ड निगरानी की हिदायत। वकला, लॉ फर्म्स, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स की भी निगरानी होगी। पाकिस्तान की मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। माली साल 2026 में GDP ग्रोथ 3% रहने का इम्कान है। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में माशी इस्लाहत में पेशरफ हुई। पाकिस्तान की तरक्की के इम्कानात मुस्बत, लेकिन ढांचा जाती चैलेंजेस बरकरार हैं। बार बार आने वाली कुदरती आफात और हालिया सैलाब तरक्की के लिए बड़ा खतरा करार। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आज आखिरी तारीख है। इसमें तौसी नहीं की जाएगी। FBR का मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश करने वाली गैर मुसद्दिका रिपोर्ट्स का नोटिस। कहा कि FBR का IRIS प्लेटफॉर्म मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है। टैक्स दहिंदगान नए आसान इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आसानी से अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कराची के शेष और बल्दिया टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। दोपहर के बाद आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। ठट्टा, बदीन, सजावल, मिट्टी में आज और कल बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में बनने वाला समंदरी तूफान बहरा अरब की तरफ बढ़ने लगा। ये सिस्टम भारतीय गुजरात से आगे बढ़ते हुए बहरा अरब में दाखिल होगा। इसके असरात जुनूब मशरिक सिंध, ज़ेरी सिंध और कराची समेत साहिली इलाकों पर भी पड़ेंगे। एशिया कप के फाइनल में शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक्शन। गैर मुल्की लीग्स के लिए खिलाड़ियों के NOC मुअत्तल कर दिए। PCB ज़रा के मुताबिक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद ने नोटिफिकेशन जारी किया। PCB ने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाफरीदी और फ़हीम अशरफ को बिग बैश लीग के लिए NOC जारी किया था। PCB की तमाम टॉप खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की हिदायत। ये है असल फ़र्क। हम हमेशा खालिस स्पोर्ट्समैनशिप के साथ खेले हैं और जंग को खेल से दूर रखा, मगर दुनिया ने देख लिया कि जब जंग का नतीजा आया तो हमारा स्कोर बोर्ड पर 7-0 था। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को करारा जवाब। एक्स पर जारी बयान में मोदी को जवाब देते हुए पाक फ़िज़ाइया के हाथों भारतीय तैयारों की तबाही याद दिला दी। बूम बूम आफरीदी ने मोदी के लिए बिग ऑफिस स्मॉल मैन का हैशटैग भी इस्तेमाल किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।